आज हम आपको बताएंगे विष्णु अर्थात नो विश। विष्णु अर्थात जिसके अंदर कोई भी प्रकार की पापाचार, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, बदले का भाव, छिपाना, दबाना, चोरी करना, चकारी करना, ये सब नहीं है। विष्णु का मतलब ही है, मीनिंग ही है विष्णु अर्थात नो विश। विष माना जिस प्रकार विष एक दूसरे की जान ले लेता है, उसी प्रकार बातों रूपी विष किसी को दबाने का, किसी को धोखा देने का, किसी को चीट करने का, किसी से गलत ढंग से व्यवहार करने का, तो ये सब से परे ही विष्णु था। तो विष्णु माना जो विष से परे। तो आज हम आपको बताएंगे कि विष्णु के हाथों में 4 अलंकार दिए गए हैं। पहला स्वदर्शन चक्र, दूसरा शंख, तीसरा कमल फूल, चौथा गदा। तो चारों अलंकार का मतलब क्या है, आज आपको ये बताएंगे। तो हम सभी मनुष्य आत्मा को भी विष्णु के चारों अलंकारों के मुआफिक हमें भी वो 4 अलंकार धारण करने हैं। तो बताएंगे कि विष्णु कैसे बने और हम मनुष्य आत्माएं भी विष्णु देवता के समान कैसे बन सकते हैं। तो विष्णु माना चारों अलंकारों को अपने जीवन में धारण करना। पहला है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र अर्थात अगर हम स्वदर्शन चक्र का संधि विच्छेद करें तो स्वदर्शन माना स्व मीन्स अपना, दर्शन मीन्स देखना। तो स्वयं पहले अपने को देखो। लेकिन अब तक हमें आदत क्या पड़ी, हम 3 उंगलियों का इशारा करके आगे की और 1 उंगली इशारा करके बताते हैं फलाना गलत है। लेकिन फिर भी वो 3 उंगली कहाँ बताती इशारा कि आप 3 गुना गलत हैं, सामने वाला अगर 1 गुना गलत है। तो यहाँ परमात्मा पिता ने हमें जब दिव्य बुद्धि का वरदान तीसरा रूपी नेत्र दिया ज्ञान का, तब हम आत्माएं जो है इस स्वदर्शन चक्र के द्वारा हम दूसरे की गलती देखने की बजाय क्या किया, अपनी गलतियां देखने लग गए। स्वदर्शन माना स्व को देखा कि अगर सामने मेरी गलती भी है, तो अगर सामने वाले की गलती है तो फिर भी परमात्मा कहते हैं कि बच्चे पहले स्वयं को चेक करो कि किस कारण वो सामने वाला मेरे से क्रोधित हुआ, या फिर सामने वाला मेरा कहना नहीं मान रहा है, क्या कारण है। तो स्वदर्शन चक्र यानी स्वयं को चेक करना, परदर्शन यानी दूसरे की गलतियों को देखना बंद करना, परचिंतन माना दूसरे की निंदा, स्तुति, चुगली से बचाना स्वयं को। तो स्वदर्शन माना स्वयं को हर घड़ी हर कर्म में चेक करना। अब तक हमें यह ज्ञान किसी ने नहीं दिया। हम स्कूल में पढ़े तो किसी फ्रेंड ने अगर हमारी कोई चीज चुराई तो हमारे माँ बाप ने कहा आपने इसको डांटा क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं। या फिर कोई 2 बात हुई तो उसने कहा क्यों तुम्हारे में जबान नहीं थी, तुमने क्यों नहीं उसको बोला। तो किसी ने भी हमें अब तक ये पाठ नहीं पढ़ाया कि स्वयं को चेक करो। लेकिन परमात्मा पिता ने जब हमें आत्मा रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया तो शिव पिता ने मुझे क्या कहा, बच्चे स्व का दर्शन करो। तो उस जगह परमात्मा ने क्या कहा, बच्चे अपनी ही चीज को संभाल कर रखो ताकि दूसरे को लापरवाही से क्या है, लापरवाही आप करो ही नहीं कि दूसरी कोई चीज आपकी कोई उठाए। तो यहाँ पे अटेंशन देना सिखाया और स्व की चेकिंग करना परमात्मा ने हमें सिखाया।
कि स्वयं हर जगह हर कर्म में अपनी गलतियों को चेक करो और क्या करो, परिवर्तन करो। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें कहा विष्णु के समान आपके पास भी स्वदर्शन चक्र रूपी जो स्मृति है बुद्धि में वो सदा रहनी चाहिए कि हर कर्म में मैं अपने आप को चेक करूं। तो हमें पर चिंतन, पर दर्शन और पर दोष से भगवान ने बचा दिया ये स्वदर्शन चक्र देकर। फिर विष्णु के पास हमने दूसरा अलंकार देखा, शंख। तो शंख किसका प्रतीक है? हमारा जो मुख है, जो मुंह है, वो क्या है? हमारा एक शंख के आकार में है, शंख की आकृति अनुसार है। तो शंख भी जैसे मंदिरों में कथा पूजन के समय शंख ध्वनि की जाती है और शंख ध्वनि से वहां का वातावरण शुद्ध माना जाता है और पंडित जी कथा करते हैं उसके बाद भी शंख ध्वनि बजाई जाती है। तो शंख ध्वनि बजाने का मतलब क्या है? वहां तो शास्त्रों में पंडित जी ने या मंदिरों में शंख बजाया भी गया, लेकिन शंख बजाने का कारण क्या है वो किसी ने समझा नहीं। तो शंख ध्वनि का भी रहस्य हमें परमपिता परमात्मा शिव जी ने किसके द्वारा दिया? विष्णु के अलंकार के द्वारा। तो शंख माना अपने मुख रूपी कमल से सदा दूसरे के लिए मीठा व्यवहार करना, मीठी बोली बोलना, जिसको हमारे कबीरदास ने भी कहा है ना, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल। और कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप पहु शीतल होए। तो इस प्रकार शंख ध्वनि हमें करना माना मुख से सदा दूसरे के लिए क्या बोलना है? शुभ वचन बोलने हैं, उसके कल्याण के लिए बोलना है, कमेंट्स नहीं देने हैं। आज हम राह चलते चलते किसी की भी कमी को देख के उसके बखान कर देते हैं, उसके कपड़ों पर कमेंट्स मार देते हैं, उसके मोटापे पर कमेंट्स मार देते हैं, ज्यादा पतला है तो उसके पतले पर कमेंट्स मार देते हैं, ज्यादा लंबा है तो मार देते हैं। माना अतिशय कोई भी चीज देखते हैं तो हम रुक नहीं पाते, हम मुख रूपी कमल को गंदे शब्दों से उसको उच्चारित करके मुख रूपी कमल को भी गंदा बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें भगवान ने कहा अपने इस मुख रूपी कमल से शंख ध्वनि करनी है, यानी इतना मीठा बोलना है और इतना शुभ वचन बोलना है उस आत्मा के प्रति जिसके संपर्क में आप आते हो, जिससे आप बातें करते हो। तो वो भी आत्मा आपके शुभ वचन को सुन के उसकी आत्मा को जो आपने जिज्ञासावश आगे बढ़ाया, उसके कल्याणार्थ जो बातें सुनाई, तो वो आत्मा खुश होके गदगद होके क्या करती है? उसके भी मन और बुद्धि से जो एक शुभ वाइब्रेशन निकलती है, तो वहां का वातावरण क्या है? शुद्ध हो जाता है मुख रूपी कमल से भी। और वो भी आत्मा कहती देखो कितना अच्छा बोलता है, ये कितना अच्छा व्यवहार करता है। तो ये है शंख ध्वनि करना। तो भगवान ने इधर परमात्मा पिता ने हमें क्या सुनाया कि बच्चे अपने मुख रूपी कमल से सबके बारे में आपको कैसा बोलना है? कल्याणकारी, उसके हित अर्थ बोलना है। बुरा दिखता है तब भी आपको बुरा नहीं बोलना है, उसको बहुत मीठे से और उसको आगे मोटिवेट करते हुए, उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हुए, उसको गुण सिखाते हुए आपको बोलना है। तो ये है शंख ध्वनि करना। इसीलिए आज हर मनुष्य आत्मा पूर्णमासी की कथा कराता है और कथा में सत्यनारायण की कथा कराने के बाद शंख ध्वनि होती है। तो क्या उस घर में फिर से कला कलेश नहीं होता है? क्या उस घर में सभी आत्माएं शांत हो जाती हैं? क्या उस घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता?
तो कहने का भाव है स्थूल जो शंख है, जिसको हमने पूजा पाठ की विधि में तो बजाया, लेकिन घर में वैसे का वैसे ही कलह कलेश, आपस में एक दूसरे आत्मा से विरोध, मनुष्य आत्मा, बच्चे अपने कमरे में, पत्नी अपने कमरे में, और आपस में परिवार में क्या है, विरोध है। तो शंख ध्वनि करना माना ज्ञान की शंख ध्वनि, कि आज से मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मुझे इसका ज्ञान का चर्चा, ज्ञान की महिमा कितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाऊं, बताऊं, ताकि उसका भी जीवन क्या हो, अच्छा बने, वो भी अपने जीवन में सुखी और शांत हो जाए। तो जब भी मैं इस मुख कमल का यूज करूं तो क्या करूं, कल्याण अर्थ करूं। बाकी व्यर्थ का बोलना, आप शब्द बोलना, किसी की निंदा करना, उसके लिए भगवान ने इस मुख कमल को नहीं दिया है। तो क्या करना है, आगे से मुझे भगवान का ही गुणों की महिमा करनी अपने मुख कमल से, या किसी भी कर्तव्य को करने के लिए उस आत्मा को भी क्या करना है, भगवान का बच्चा समझकर बड़े ही अच्छी रीति से मीठा बोल के उसके साथ क्या करना है, व्यवहार करना है। उसकी कमियां देखने के बाद भी आपको उसकी कमियों का बखान नहीं करना है, पीछे से उसको कमेंट्स नहीं देना है। तो भगवान ने हमें क्या दिया, शंख दिया। इस शंख का ये रहस्य है, तब हम भी विष्णु के समान विष से वंचित हो पाएंगे। नहीं तो ये विष ही आज कलयुगी दुनिया में एक अस्त्र बन गया है, शस्त्र बन गया है, जो क्या कर रहा है, घर में आपसी झगड़े के कारण, आज पहले क्या था, घर सब एक रूप में संगठित रहते थे, आज क्या है, इस मुख रूपी बोल के कारण ही सब एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, आपसी विरोध बढ़ता जा रहा है। तो मुख रूपी कमल से ना निकले, इसके लिए मुझे अपने बुद्धि में ही पहले से स्वदर्शन चक्र स्वयं की चेकिंग कर अपने मन के विचारों को ही बदल लेना है, तब मुख रूपी कमल हमारा स्वच्छ, पवित्र, पावन बनेगा। और आज से मुझे यानी सारे विश्व की आत्मा को प्रतिज्ञा करनी है कि मैं जब भी इस मुख कमल को खोलूं या जब भी किसी के लिए यूज करूं तो क्या करूं, सबके हित में बोलूंगा, सबके कल्याण अर्थ बोलूंगा, कभी भी किसी को कमेंट्स नहीं दूंगा, कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, ना गलत बोलूंगा। फिर विष्णु के हाथ में कमल पुष्प दिखाते हैं। तो कमल पुष्प अर्थात कि कलयुग रूपी कीचड़ में रहते हुए भी मुझे अपने आप को बुराइयों से बचाकर रखना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि गंदगी से बचा के रखना, यानी अपने को कमल का पुष्प बनाना है। जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन फिर भी कीचड़ अपने अंदर लगने नहीं देता ना। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फूल में कभी भी कीचड़ लगता नहीं है। कीचड़ से सदा कमल का फूल क्या करता है, अपने को ऊपर रखता है। इसीलिए संसार में, भारत के अंदर उसको राष्ट्रीय फूल की उपाधि दी गई है। बाकी कमल से और सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन उनको राष्ट्रीय फूल की उपाधि नहीं दी, क्योंकि वो अच्छी जगह उगते हैं, अच्छे पानी में, और साथ में अच्छा खाद चाहिए। लेकिन कमल के फूल के जीवन में क्या है, संघर्ष है, और वो कीचड़ में, गंदगी में उगने के बाद भी अपने फूल को बड़ा सुंदर, अपने आप के बहुत सुंदर, आकर्षित और खुशबूदार बनाता है। इसीलिए उसको भारत के अंदर राष्ट्रीय फूल की उपाधि दी गई है। तो इसी प्रकार सारा कलयुग क्या है, कीचड़ है। आज हम एक दूसरे को देख करके उसकी बुराइयों को सीख लेते हैं। जैसे घर में ही हमारी आदत है टाइम पर उठने की, लेकिन देखा
कि भाई छोटी बहन तो रोज लेट उठ रही है, तो मैं कब तक करती रहूंगी। तो मेरे मन में भी क्या आलस आएगा कि भाई मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, मैं भी लेट उठूंगी। तो धीरे धीरे उस कीचड़े की जो आदत थी लेट उठने की, मैंने भी क्या करा, उसकी गलत आदत को अपने जीवन में धारण कर लिया और मैं भी क्या करने लग गई, लेट उठने लग गई। भले हम किसी भी प्रकार की संस्कार वाली आत्माओं के साथ रहे, लेकिन हमें उसका गलत स्वभाव, गलत संस्कार, गलत कर्म का, गलत बोल का, गलत व्यवहार का अपने ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। जिन पर असर पड़ता है वो भी कीचड़ के समान है। और जो आत्माएं अपने को परमात्मा ज्ञान सुन करके उस गलत व्यवहार वाली आत्मा यानी कुसंग वाली आत्माओं से अपने को सदा बचा कर रखती हैं, वो आत्माएं क्या है, कमल पुष्प के समान है। तो अपने को क्या करना है इस कलयुग में, ये नहीं कि उसने तेज बोला इसीलिए मैंने भी तेज बोला, नहीं, वो तेज बोल रहा है लेकिन आप तो देवता है ना, आपको देवता बनना है तो आपको क्या करना है, मधुर वाणी का यूज करना है, धीरे बोलना है, शांति से बोलना है, स्पष्ट बोलना है। तो मुझे कमल पुष्प के समान देवता बनना है तो मुझे उसकी बुराई को धारण नहीं करना है। इसी प्रकार से कोई हमारी कोई चीज छिपा लेता है या हमें कोई खाने में टेस्ट आता है, हमने देख लिया कि भाई हमारी स्कूल की फ्रेंड बता रही थी कि भाई जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना मैं उसको छिपा के रख लेती हूँ और बाद में धीरे धीरे रोज खाती हूँ। तो वहां से मैंने कोई अवगुण सीख लिया। लेकिन भगवान ने मुझे यानी हमें ज्ञान दिया कि बच्चे किसी भी आत्मा की कोई भी बुराई आपको धारण नहीं करनी है, क्योंकि आप इस कलयुग रूपी संसार में रहकर और किसी भी बुराई को, किसी भी आत्मा की बुराई को देखते हुए भी अपने जीवन में धारण ना करें, उसके लिए ही परमात्मा पिता हमें ज्ञान सुनाता है। आज हमारे पास, आज इस घोर कलयुग में मीडिया जगत, नेटवर्किंग जगत, इसने बहुत ज्यादा क्या करा, अपना फैलावा कर रखा है। तो हम नाटकों में देख के, फिल्मों में देखकर और न्यूज में देखकर हम कहते फलाने ने ऐसा किया तो वहां से कॉपी कर लेते हैं, चाहे फैशन की कॉपी कर लेते हैं, खाने पीने के टेस्ट की कॉपी कर लेते हैं, चाहे हमें पचे या ना पचे हम फास्ट फूड खाना सीख जाते हैं, हम जो है विदेशी कपड़े पहनना सीख जाते हैं, हमारा बोल व्यवहार गंदा हो जाता है। तो नेटवर्किंग जगत को देख देख करके भी आज हमने बहुत ज्यादा अपने अंदर बुराइयों का वास कर लिया है। तो इसीलिए कमल अर्थात अपने जीवन को इस कलयुगी रूपी दुनिया में रहते हुए भी बुराई से बचा कर रखना ही कमल पुष्प समान अपना जीवन बनाना है। विष्णु के हाथ में ज्ञान की गदा दिखाई है, तो गदा किसका प्रतीक है? कहते भी हैं दुनिया में ज्ञानी व्यक्ति सदा समझदार होता है। ये नहीं कि ज्ञानी के पास कोई बदले का भाव नहीं होता, ज्ञानी के पास कोई व्यक्ति आता नहीं है, टकराता नहीं है, आता है, ज्ञानी से भी दुनिया बहस करती है, लेकिन ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान होते हुए उसको समझदारी से उसका समाधान करता है। और अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे पहले ही क्या करता है, बहस कर लेगा। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, ज्ञान दे करके उसको समझा के और उसको धीरे धीरे समाधान करता है। और अज्ञानी व्यक्ति लड़के झगड़ के, थाना पुलिस करके, संबंध खराब करके जो है अपना सब कुछ खराब कर लेता है, धन भी वेस्ट कर देता है, मन की शक्ति को वेस्ट कर देता है, संबंधों को खराब कर लेता है। तो अज्ञानी व्यक्ति की ये निशानी है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, सबसे समय प्रमाण अनुसार
सबकी बात को सुनेगा। अगर किसी ने उसको कोई दो बात किसी के बारे में कह दिया कि फलाना पता आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, तो ज्ञानी क्या करेगा, पहले उसको कहेगा हाँ ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। तो वो व्यक्ति को रोज चेक करेगा, फलाने ने इसके बारे में ऐसा कहा, लेकिन ये तो है ही नहीं। उसके कर्म में देखेगा, किसके कर्म में तो ये बातें ही नहीं है। यानी कि सामने वाले ने बना के बढ़ा चढ़ा के उसकी निंदा की, उसकी बुराई की और उसकी चुगली की है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, उसको रोज प्रैक्टिकल जीवन में देखेगा और देखने के बाद उसको सावधान करेगा, समझाएगा। और अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों, मैं आज ही देखता हूँ, चल मैं उसको बोलूंगा, और अपने रिश्ते को खराब कर लेगा, संबंध को खराब कर लेगा। और जब क्रोध में झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर पुलिस थाना भी हो जाता है। तो फिर पुलिस थाने वाले धन ले जाते हैं, तो क्या हो गया, हमारा मनी भी वेस्ट हो गया। और जो हमारी एक लोक लाज होती है, समाज में एक हमारी प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, उसको भी हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति माना सदा समझदार, सदा अपने हर कार्य को सुचारू विधि से, संबंधों में मिठास बना के, धन की जो है अपनी धन की शक्ति को बना करके, व्यर्थ ना करके क्या करता है, अपने हर कार्य का समाधान कर लेता है। इसीलिए भगवान भी कहता है, ज्ञानी व्यक्ति माना ज्ञान की जिसके पास गदा है, वो सदा क्या है, शक्तिशाली है। इसलिए कहावत भी कहा गया है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्या है कि समझदार जो व्यक्ति है वो सदा क्या है, भरपूर है, संतुष्ट है, धैर्यतावत बातों को सुनेगा, उसमें एकाग्रता की शक्ति होगी और हर बातों को बहुत सोच के समझ के फैसला करेगा। और अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, बिना सोचे समझे, बिना कहे फटक देनी क्या करेगा, बहस करता है, उसमें संतुष्टता नहीं होती, उसमें धैर्यता नहीं होती, बहसबाजी करता है और अपनी बातों को छिपाने के लिए ना जाने कितने झूठों के पुल बना लेता है। इसीलिए कहते हैं कहावत भी कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसीलिए कहावत का आगे कि कम नॉलेज वाला व्यक्ति सदा खतरनाक होता है और जो भरपूर होता है, दुनिया में भी कहावत है ना दूसरे ढंग से भी कि अधगर गगरी छलकत जाए, यानी कि जो पानी से जो गगरी होगी, जो थोड़ी होगी, उसको जगह मिलेगी तो छलकेगा, और भरपूर होगा तो छलकने की जगह उसको नहीं मिलती, वो संपन्न, संतुष्ट, भरपूर होता है। तो इसीलिए हमें क्या बनना है, ज्ञान से संपन्न बनना है। तो ज्ञान, आज मनुष्य आत्माएं तो सब क्या करती है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ज्ञान देती है। एक माँ भी बच्चे को कि भाई मेरी ये बुढ़ापे की लाठी बने, तो उतनी स्वार्थ सिद्धि अर्थ उसको ज्ञान देती है कि बच्चे कोई तेरे से चीज मांगे नहीं देना, तुझे ये चाचा ताऊ हैं वो अपना करेंगे तुम अपना करो, तो स्वार्थ सिद्धि अर्थ ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा पिता हमें स्वार्थ से परे निस्वार्थ आत्मा के कल्याण अर्थ ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा ये जीवन भी सुखी और आने वाले सारे जन्म भी सुखी बनते हैं। इसीलिए परमात्मा पिता हमें ज्ञान की गदा देते हैं और मनुष्य वाले चालाकी वाले ज्ञान देते हैं। तो कहते हैं मनुष्य को मिले तो करे चालाकी की बात, और भगवान हमें मिलता है तो करे ज्ञान की बात। ठीक है, ओम शांति।